Good evening, everyone. Welcome back to my channel, Learn English with Hina. So, as ever before, I always try to share new ideas and new tricks on my channel related to the topics of English grammar and English literature. So, the same way, आज भी हम एक बहुत ही important topic को पढ़ने वाले हैं और उसको बहुत ही easy way में देखेंगे. उसके सारे tricks मैं आपसे share करूंगी और believe me, ये topic students को बड़ा ही confusing लगता है. बट आज की वीडियो के बाद आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसको you will find it the most easiest topic in fact. So not to do much delay, let's continue with the video. So today's topic is narration. Before telling you something more about the topic narration, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो इसके बारे में पहले अच्छे से इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, वहीं पे काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. नरेशन जो वर्ड है वो नरेट से बना है. नरेट मतलब कि हम किसी चीज को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के सामने. वो किस चीज को नरेट करेंगे? जब कोई एक्शन पहले ही ऑलरेडी हो चुका है. जब हो चुका है तभी आप उसको नरेट करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो समझने वाली ये है कि नरेशन हमेशा पास्ट की चीजों का किया जाता है, यानी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी और उसको आप बता रहे हो किसी को. फॉर द टाइम बीइंग हमने क्या समझा कि नरेशन जो है वो ऑलरेडी डन एक्शंस को नरेट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, अब नरेशन हमारे टू टाइप्स के हो जाएंगे, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? somebody will ask you कि what is direct speech or indirect speech, so you should not be answerless. There is a appropriate answer for it and I have brought a shortest possible definition for direct speech and indirect speech. Let me tell you, direct speech you can see on the board also, you can take the screenshot, आप ले सकते हो. Direct speech is when we quote the actual words of the speaker, that is direct speech. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कोट करेंगे किसी के सामने, है ना. नरेट कर रहे हैं तो नरेशन होगा, किसी के सामने ही होगा. ठीक है, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, दिस इज व्हाट रिटन हियर. और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ही सेड आई प्ले क्रिकेट. तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. और डायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हो कि हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास को यूज किया है, जो स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में यूज किया है. ठीक है, और यहाँ पे सेपरेट करने के लिए एक कॉमा भी यूज किया गया. ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया. डायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. अब उसके ऑपोजिट इनडायरेक्ट क्या होगा? व्हेन वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स. मतलब हमने स्पीकर ने क्या बोला है हमने ये तो बताया है, बट उसके जो एक्चुअल वर्ड्स थे उसको हमने नहीं बताया कि उसने क्या बोला था. ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन. तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? व्हेन वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट. ये जो डायरेक्ट में जो हमने एग्जांपल यूज की थी उसी के इनडायरेक्ट की है. ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट. यहाँ से कॉमास वगैरह सब हटा देने हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्टर का यूज किया है, तो कॉमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझ लेते हैं आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले. बहुत जरूरी है कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में इफ यू कैन सी वी आर यूजिंग टू वर्ब्स. दो वर्ब्स हैं और ये मैंने लिखा भी है कि हमेशा डायरेक्ट स्पीच में टू मेन वर्ब्स होंगे और ये दोनों ही वर्ब मेन वर्ब है. तो फर्स्ट एक वर्ब आएगा कॉमा से पहले और दूसरा वर्ब यूज होगा कॉमा के बाद. तो अब ये जो दोनों वर्ब्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ब्स हैं? हमेशा टू वर्ब्स होंगे एंड बोथ दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स. इनका क्रूशियल रोल है, मेन वर्ब्स हैं सेंटेंस में. तो ये जो फर्स्ट वाला वर्ब है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिफोर लर्निंग अबाउट नरेशन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ये चार चीजें होती हैं. इनकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप और कुछ पढ़ें. तो कॉमा से पहले जो वर्ब आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद जो वर्ब आया है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब. अब जिस पार्ट में हमने रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और जिस पार्ट में रिपोर्टेड वर्ब यूज हुआ है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे. दिस इज क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो दोनों ही बात मैंने लिखी है कि हमेशा स्पीच जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीचेस भी टू होंगी और मेन वर्ब्स भी टू होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ऑलवेज देयर इज टू मेन वर्ब
एंड टू स्पीचेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट में ऐसा होगा, इनडायरेक्ट में भी ऐसा होगा। देखिए ही सेड, इस पार्ट में भी एक वर्ब आ रहा है, दैट कनेक्टर लगाने के बाद जो दूसरा पार्ट है ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर भी वर्ब आ रहा है, ठीक है। और स्पीचेस भी दो हैं, ही सेड एक ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, और दैट ही प्लेड क्रिकेट ये एक रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो मेन वर्ब है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। जिस पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी, और जिस पार्ट में रिपोर्टेड वर्ब यूज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि अभी टेंसेस का तो इफेक्ट होता ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है, टेंसेस का इफेक्ट होता ही है। तो वी हैव टू वर्ब्स। अब वर्ब, दोनों वर्ब को तो बोथ द वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज एज पर द टेंसेस रूल्स, तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप कभी चेंज नहीं करोगे, इट कैन नेवर नेवर बी चेंज। अगर इफ इट इज गिवन सेड, तो यू कैन यूज इट एज सेम इन सेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर वो प्रेजेंट में है सेज, तब भी आप सेम इसी तरह से यूज करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान याद कर लीजिए इस चीज को, कि रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं की जाती है, नो मैटर आप कोई से भी टेंस में जंप कर रहे हो या किसी भी टेंस में आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्योंकि टेंस तो आपको शो करना है, तो अब आप टेंस किस में शो करोगे, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, जो रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है, उसको, उससे आप अपने टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। एज यू कैन सी हियर, in the direct speech it was used as play, or sorry, in the I'm saying direct speech it was used as play, and in the indirect speech उसको हमने played कर दिया, जिससे कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने टेंस को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स के ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब को की फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं अबाउट नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो, ठीक है। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट फॉर्म व्हिच कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके, सो आई गेस दिस मच इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सब कुछ बहुत इजी, बहुत स्मूथ जा रहा है, राइट, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। So as I have said, we cannot change the form of reporting verb when we are transforming from direct to indirect. No matter कुछ भी हो, आप सेंटेंस आप कहीं से कहीं जा रहे हो, कोई सा भी टेंस चेंज कर रहे हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज रहने देना है। तो जब when we are not making any changes to the reporting verb, तो it is going to put some impact on the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच पे उस बात का कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब नाउ रिपोर्टिंग वर्ब यूजुअली हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। सेड को ही आपने यूज होते हुए देखा होगा या यूज किया होगा, ठीक है, सेड को यूज किया जाता है। बट वी कैन नॉट अवॉइड द अदर टेंसेस आल्सो, मे बी वो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी क्या हो सकता है, वो भी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, नो मैटर कि आप ज्यादा सेड को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब रिपोर्टेड स्पीच पे उस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो when we have reporting verb in the form of past, ठीक है, उसको हमने as it is यूज किया, उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि जो अंदर वाला जो मेन वर्ब है, जो अंदर जो मेन वर्ब यूज हुआ है, उसको हमने टेंस के एज पर चेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तब मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट में यूज हुई, ही सेज आई एम हैप्पी। तो इस बात का, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज हुई है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच पे। तो यही एक इफेक्ट है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप उसको टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट में आपको किसी भी फॉर्म में टेंस दे रखा हो, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दे रखी है, तो आगे आप इनडायरेक्ट करते टाइम उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, उसको एज इट इज रहने दोगे, ठीक। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, ठीक है, और जो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट में ही दे रखा है, आई एम हैप्पी। हो सकता था कि वो प्रेजेंट से अलग किसी और फॉर्म में दिया होता, तो भी मैं क्या करती, उसको एज इट इज में लिख देती जब मैं इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करती, राइट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, then there will be no effect on the reported speech when we are transforming from direct to indirect। क्लियर हो गया। तो
इसका इंडायरेक्ट क्या हो गया, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। ये थोड़े माइनर से चेंजेस हैं, आपको जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करो तो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास तो हटाने ही पड़ेंगे, एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू यूज द कनेक्टर दैट, यूजुअली दैट, ठीक है। और आई एम हैप्पी प्रेजेंट में है तो उसकी भी हमने एज इट इज प्रेजेंट ही कर दी है, थोड़ा पर्सन को तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जा रहे हैं। इसके भी मैं रूल्स बता दूंगी कि पर्सन को किस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरी किसी और टेंस में होती तो मैं क्या करती, क्योंकि मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज उसी फॉर्म में रख दी जाएगी। क्लियर, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, हमने ये भी देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तब क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, ठीक है, अगर फ्यूचर में है तब क्या होना चाहिए, ही विल से आई एम हैप्पी। तो तब भी यही चीज होगी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उस पर, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। एज इट इज उसको भी ऐसे ही कर देंगे, ही विल से आई एम हैप्पी, ही विल से दैट ही इज हैप्पी। आई हैव केप्ट द सेम एग्जांपल मैंने रखी है फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, आपको डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाओगे सेम एग्जांपल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडायरेक्ट किया, ही विल से दैट ही इज हैप्पी, ठीक है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो अभी क्या हमने सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हम उस चीज को एज इट इज रहने देंगे, regardless of the basic changes which may takes place when we move from direct to indirect, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। So this much is all clear, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। So moving ahead, अब now there are some type of sentences which do not take any effect from direct to indirect। ऐसे भी कुछ sentences होते हैं कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं किए, पॉसिबल ही नहीं है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं उनको या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वन इज ट्रू फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। अच्छे से इसको, इस बात को याद कर लीजिए, राइट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ट्रू फैक्ट, गोपी सेड आई नो हर एड्रेस। गोपी सेड, गोपी ने, मतलब कैसे पता चले कि ये एक ट्रू फैक्ट है, भाई कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि आई नो हर एड्रेस, तो ये एक उसका सेल्फ स्टेटमेंट है, वो उस चीज को कमिट कर रहा है कि मैं जानता हूं कि भाई उसका एड्रेस कहाँ है। तो ये कैसा हो गया सेंटेंस, ये एक ट्रू फैक्ट हो गया, ठीक है ना, ये एक सच्ची बात हो गई, कोई स्टेट कर रहा है इस चीज को तो ये एक सच बात हो गई, ठीक। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक ट्रू फैक्ट है। गोपी सेड आई नो हर एड्रेस, तो ये बिकॉज ट्रू फैक्ट है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। सो इसका इनडायरेक्ट होगा, गोपी सेड दैट ही नोज हर एड्रेस, गोपी सेड दैट he knows her address, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने as I have told you, नेक्स्ट यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट में she said the sun rises in the east, इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा she said that the sun rises in the east। यूनिवर्सल फैक्ट तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, कोई किसी हैबिट के बारे में अगर बात हो रही है तो वो एज इट इज रहेगी अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करें। he said I am a chain smoker, he said that he is a chain smoker, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज सेम। नेक्स्ट हो गया, लास्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इसकी इंडायरेक्ट क्या होगी, द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज हमने कर दिया, ठीक है। तो ये जो चारों, ये जो ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ट्रू फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट, तो इसमें हमने देखा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को तो इसमें कोई भी पॉसिबल चेंजेस नहीं है, ठीक है, कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो बिफोर, तो क्या समझ में आया कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन हमको देख लेना है, वी हैव टू चेक वेरी थॉरली कि हमारा सेंटेंस कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। इनमें से कोई एक्सप्रेशन है तो उसको चेंज मत करिए, ठीक है। और इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं कि अगर इसकी आपको इनडायरेक्ट दे रखी है तो फिर डायरेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ वही करना है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, सेपरेट करना है, दैट को हटा के सेपरेट कर दीजिए कॉमा से, दैट सेट आपका डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई ये बात। जो आज हमने जो जो बातें सीखी हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है।
अब ये क्योंकि एक बिग बड़ा टॉपिक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू वाइंड अप ऑल द थिंग्स इन वन वीडियो. सो आई विल मेक, I think 3 or 4 videos possibly. So starting from the beginning till the end, आपके सारे concepts और doubts clear हो जाएंगे. New ideas and tricks सीखने के लिए आप मेरे videos को देखते रहिए, and please do subscribe my channel, and if you like my video, then share with your family and friends so they can also learn something new. Okay, so let's meet you in the next video. Till then, bye bye.